आज we will get to know who Harshit Rana is beyond the headlines and beyond social media. हर्षित राणा In life, have you ever felt misunderstood? जैसे शुरू में लोगों को लगता था कि इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये कुछ भी कर देता है फील्ड पे, बट मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों लोग ऐसा सोचते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा। So 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू। लाइक अ ड्रीम कि कोई भी क्रिकेटर वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए क्रिकेट खेलता है, तो वो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं वो मेरा नाम आए वर्ल्ड कप विनर में। What is the importance of a mentor? तो बहुत लोग आते हैं आपको चीज़ें बताने, बट आपका अगर कोई मेंटोर है जिसको आप मानते हो और उसकी चीज़ें आपको समझ आती हैं, तो वो बहुत हेल्प करती हैं चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे अगर वो कोई चीज़ बताएगा तो आपको हाँ बिलीव होगा कि हाँ ये बोल रहा है तो ठीक ही होगा। Do you ever feel that you were lucky कि आपने BGT में डेब्यू किया because you got a chance to play with विराट कोहली? आज के टाइम में बच्चा क्रिकेट स्टार्ट करता है विराट भाई को देख के, और आप उनके साथ खेल रहे हो, हमेशा याद रहेगी मुझे। How do you handle yourself on the bad days? वो जो 10 साल मेरी लाइफ के बीते हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो 10 साल इतने ज़्यादा टफ थे कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे फेलियर फिर मैं वो हैंडल कर सकता हूँ। ये बंद करके अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा बात करनी शुरू कर देता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम चलाऊँ ही ना, मैं सोशल मीडिया देखूँ ही ना। आई थिंक कि एक अंपायर को किसी मैच में चोट लग गई थी, आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। जब उनको बॉल लगी, अब सब वो अकेले बेचारे लेटे हुए हैं वहाँ पे, तो मुझे लगा मुझे वो सपोर्ट देना चाहिए। वो अकेले तो कोई ऐसे फेवरेट ब्रांड है आपका? मुझे एलवी बहुत पसंद है। मुझे लग ही रहा था, मैंने आपकी रीसेंट रील भी देखी थी, आई थिंक आप एक एलवी का पाउच कैरी कर रहे थे एयरपोर्ट पे। बैग है वो। अच्छा बैग है? हाँ। मेरे पास है नहीं ना, मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहे हो। कह रहे झूठ बोल रहे हो। थैंक यू। गुची है, एलवी नहीं है। वैसे एक आपकी रील भी वायरल हुई थी विराट कोहली के साथ, उसमें आई थिंक वो किसी और पे शैंपेन उड़ा रहे थे और फिर बाद में जाके वो उन पे शैंपेन उड़ा रहे थे। वो शैंपेन वाली स्टोरी के बाद की एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। तो उसके बाद हम ड्रेसिंग रूम में गए अंदर, तो अनुष्का भाभी आई थी। Hi Harshit, welcome to Men's XP. Hi, how are you? I'm good, how are you? Good. Okay. I am personally very excited to be shooting with you because I think finally आज we will get to know who Harshit Rana is beyond the headlines and beyond social media. And first of all, I have to say congratulations for getting selected for the World Cup squad. Thank you. How does it feel? मेरे लिए तो बहुत बड़ी फीलिंग है, क्योंकि इट्स लाइक अ ड्रीम कि कोई भी क्रिकेटर वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए क्रिकेट खेलता है। मतलब सबसे पहले तो इंडिया खेलना होता है, उसके बाद फिर वो एक ड्रीम कंटिन्यू होता है कि वर्ल्ड कप आप जीतो, कि एक वर्ल्ड कप विनर है। तो वो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं वो मेरा नाम आए वर्ल्ड कप विनर में। क्या लग रहा है, हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपका डेब्यू भी काफ़ी ड्रीम डेब्यू रहा है। तो 3 विकेट्स इन ODI, 3 इन टेस्ट, 3 इन T20। सो आई थिंक कि मैनिफेस्टेशन पार्ट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी। मैं बहुत मानता हूँ इन सब चीज़ों में। हाँ, तो बचपन से ये मेरे पापा मतलब शुरुआत से मुझे एक बिलीव दिखाते थे इन सब चीज़ों में कि आप जो चीज़ें सोचते हो आपके साथ वही चीज़ें होती हैं हमेशा। तो मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता अपनी चीज़ों के बारे में, हमेशा ये पॉजिटिव सोचता हूँ, तो वही होता है। तो जैसे जब आपने खेलना स्टार्ट किया, जब आपकी वाली ड्रीम डेब्यू हुई, उस मोमेंट में ऑफ कोर्स यू वर स्टिल यंग एट दैट टाइम, सो व्हाट वाज द फीलिंग, व्हाट वाज योर इमोशन व्हेन यू गेव सच अ परफॉर्मेंस? सबसे पहले तो मेरे को वेट था कि मैं मैच के बाद पापा को कॉल करूँगा, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा मतलब मेरा इतना वो ड्रीम तो मेरा था, बट वो मेरे पापा ने जिया है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को क्रिकेट खिलाने वाले वही है। मैंने क्रिकेट नहीं स्टार्ट करा था, उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलना स्टार्ट करवाया था। हाँ। ओह वाओ। तो उनके साथ आप बचपन में खेलते थे? बचपन में मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, और वो उन्होंने ही करवाया था। मैं नहीं चाहता था क्रिकेट खेलना, उन्होंने मेरे को क्रिकेट खिलवाया था। तो वो तो बहुत प्राउड होते होंगे। हाँ। एक्सप्रेस करते हैं वो आपको? बहुत रेयर, एक ही बार एक्सप्रेस किया आज तक, जब मेरा पहली बार मुझे वो जर्सी मिली थी, बस। तो किन वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं? वो मैं बता नहीं सकता कैमरा पे। वो वर्ड्स नहीं थे, वो एक ऐसा जेस्चर था कि वो मैं लाइफ में कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। गले वाले लगा लिया? नहीं, वो बहुत छोटी चीज़ है, जो उन्होंने करी वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, मैं भूल ही नहीं सकता कभी। ओह वाओ। सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर डैड? बहुत ज़्यादा। एंड हाउ अबाउट विद योर मॉम? मम्मी के साथ मैं रहा नहीं हूँ इतना, मतलब हमेशा पापा के साथ ही टाइम स्पेंड किया है, बट वो डांटती रहती है कि तू मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करता। कोई बात नहीं, बीच बीच में मैचेस के बीच में कर लिया करो थोड़ा टाइम स्पेंड। हाँ, वही कर देती है मुझे उल्टा कॉल कि तू कॉल नहीं कर रहा मुझे। ओह, वेरी स्वीट। एंड आपको क्या फीलिंग लगती है जब कितनी बारी, आई एम श्योर दे वुड हैव अटेंडेड सम ऑफ योर मैचेस, सो कुछ मैचेस में जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही किलर होती है एंड यू नो दैट योर पेरेंट्स आर इन द स्टैंड्स एंड दे आर वाचिंग यू, व्हाट इज दैट फीलिंग दैट यू गेट?
एक मैच था वो 2024 आईपीएल में, हैदराबाद के खिलाफ पहला मैच था आईपीएल का जो मैंने जिताया था, और वो पहली बार था कि मेरे मम्मा पापा मेरा मैच देखने आए थे आईपीएल का, मतलब स्टेडियम में। उससे पहले उन्होंने कभी मेरे को स्टेडियम में खेलते हुए नहीं देखा था। तो वो उस दिन पहली बार मैंने वो फील किया था कि क्या वो फीलिंग होती है, और वो मतलब मेरे को बस वो इंतजार था कि मैं कब ग्राउंड से फ्री होके रूम पे जाऊं और मैं वेट करूं कि ये क्या बोलेंगे। तो ज्यादा नर्वसनेस होती है या ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है कि मेरे नहीं, साथ मुझे खड़ा है कोई? नर्वसनेस होती है और पापा को भी होती है। उल्टा पापा ने तो मेरा मैच क्या नाम है अंदर स्टेडियम में होने के बावजूद भी अंदर टीवी पे खड़े होके देखा था। Oh, that is very sweet. That is very dad-like also. हाँ। And I think हर लड़के का ना अपने डैड के साथ रिलेशनशिप ही ऐसा होता है कि प्यार होता है बट शायद दोनों को दिखाना नहीं आता है इतना ज़्यादा, एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होती है। राइट। सो 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू? हाँ जी। क्या क्या लगता है, लाइक हाउ विल यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस वर्ल्ड कप? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मेंटली और जितना मैं स्ट्रांग हो सकूँ वो मेरे लिए एक बेनिफिट है कि मैं उतना स्ट्रांग होके फील्ड पे उतरूँगा। एंड यू नो मैंने हमेशा जब भी किसी भी क्रिकेटर से बात करी है वो हमेशा एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं एंड वो है उनका माइंडसेट। एंड एथलीट्स आर नोन टू हैव एन एलीट माइंडसेट, राइट? एंड वी वुड लव टू अंडरस्टैंड कि वो एलीट माइंडसेट बनता कैसे है, लाइक व्हाट डज इट एक्चुअली टेक टू बी आउट देयर, टू पुट योर सेल्फ आउट देयर ऑन द फील्ड इन फ्रंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड स्टिल परफॉर्म द वे दैट यू परफॉर्म? मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जो फेलियर होता है ना, वो फेलियर जब आप देख लेते हो ना एक बार लाइफ में, उसके बाद आपका वो माइंडसेट बनता है, क्योंकि फिर आपको किसी चीज़ को खोने का डर तो है नहीं कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऑब्वियसली इतनी बड़ी चीज़ है, तो आप वहाँ खड़े होकर जो मैं सोचता हूँ पर्सनली जब मैं फील्ड पे होता हूँ कि इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, यहाँ से मैं जितना करूँगा उतना मेरे को मिलना ही है। तो बस वो माइंडसेट मुझे ऐसा लगता है कि वो फेलियर से आता है। जो मुझे शुरुआत में फेलियर मिले हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या ही फेल होऊंगा मैं। कितना अच्छा और कितना पॉजिटिव सा माइंडसेट है, बिकॉज बहुत सारे यंग लोग ना फेलियर के आगे बहुत ज़्यादा ऐसे हिम्मत हार जाते हैं कि उनको लगता है कि यार इतनी बार फेल हो चुके हैं या फिर एक बार फेल हो चुके हैं तो मैं ट्राई ही नहीं करता। मैं भी हार गया था। तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया 7th स्टैंडर्ड में, तो तब से लेके 10 साल तक मैं कहीं सिलेक्ट नहीं हुआ था। मैंने भी पापा को बोल दिया था कि मुझे नहीं खेलना, मेरा कुछ होना तो जा नहीं रहा, मैं क्या करूँगा क्रिकेट में अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो वो उन्होंने मुझे हमेशा से एक ही चीज़ बोली है कि तेरा जो काम है बस उस पर ध्यान देता रहे, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ। तो वो एक चीज़ फिर मेरे को शुरुआत से ऐसी है कि आज भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरा कुछ नहीं भी अगर ऊपर नीचे होता है तो पापा हैं संभाल लेंगे। क्या बात है, लव दैट बॉन्ड। इनफैक्ट यू नो बहुत सारे यंग लोग मेंस एक्सपी देखते हैं, बहुत सारे यंग लोग हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब करते हैं एंड दिस इज वन थिंग दैट दे लव अबाउट क्रिकेटर्स। एक तो हमारी ऑडियंस को दे लव एंड वर्शिप क्रिकेटर्स एंड इनफैक्ट क्रिकेटर्स आर लाइक डेमीगॉड्स इन दिस कंट्री। सो यू नो दीज आर सम मोमेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन दैट दे गेट, बिकॉज क्या होता है कि जब हम स्क्रीन के थ्रू देख रहे होते हैं ना, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक एक क्रिकेटर को लग रहा होगा फील्ड पे कि मैं इनविंसिबल हूँ, क्योंकि आपको वो इमोशन एक्सप्रेस करना पड़ता है, राइट? यू हैव टू बी वेरी स्टोइक व्हेन यू आर ऑन द फील्ड, but the realness comes through these conversations when you share कि यार listen, I also have moments where I self doubt myself and I think you coming out of it is what matters. So एक तो होता है कि जैसे life you know goes through seasons, वैसे किसी का career goes through seasons. There are highs and then there are lows, there are pauses and then there are peaks. तो आपने अपनी success इस time में कैसे handle करी है? सक्सेस में मतलब फिर वही बात है कि मतलब मेरे को सारी चीज़ें मेरे पापा ने सिखाई हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था वो मुझे एक चीज़ समझाते थे कि जितना तू ऊपर जाता रहेगा उतना तुझे नीचे रहना है, क्योंकि तू अगर ऊपर जा रहा तो उतना तुझे ग्राउंडेड भी रहना है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि हमेशा ये चीज़ याद रखियो कि तुझे लाइफ में जो भी फेम सक्सेस सब कुछ मिल रहा है वो किस चीज़ की वजह से मिल रहा है, तो उस चीज़ पे कभी कमी मत आने दियो कि तुझे सब मिल रहा है क्रिकेट की वजह से। अब तू क्रिकेट को ही इतना टाइम नहीं देगा तो क्रिकेट छीन भी लेगा तेरे से वो सब चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा विजडम आपके पापा ने आपके अंदर वो करी है। वैसे जब वो ये सारी बातें करते हैं तो आप हमेशा ही इतने काम वे में जैसे आप बैठे हो सुनते हो, या फिर थोड़ी इरिटेशन आती है जब आती है? मेरी तो हमेशा लड़ाई होती है उनके साथ। मेरी बनती नहीं है उनसे बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो बोलता है वो मैं नहीं मानता, जो मैं बोलता हूँ वो नहीं मानते। बट फिर रेट्रोस्पेक्ट में लगता होगा कि नहीं यार सही बोल रहे थे। हाँ, इन द एंड तो वही सही है। उनको बोल पाते हो कि वैसे जो बात बोली थी आपने सही थी? कौन सी? उनको वैसे बोलते हो, एक्सप्रेस करते हो कि वैसे पापा हाँ, आपने जो बोला था सही बोला था? वो कभी कभार मेरे को कॉल करते हैं रात को लेट नाइट, तब बताता हूँ मैं उन्हें। नाइस। तो ऐसे एवरी डे यू टॉक टू देम? हाँ, मेरे को वो हर रोज फोन करते हैं, दिन में 2 बारी। दैट्स अ नाइस हैबिट। मैं पूछने वाली थी, इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी था मेरे पास कि जब आपको ओवरवेल्म्ड फील होता है तो आप किससे बात करते हो टू फील बेटर, टू फील कामर?
मैं पापा से। मुझे लग ही रहा था। नाइस। एनिमल देखी आपने? हाँ आई थिंक वो वाला गाना नो हाँ। उस गाने का अगर कोई ऑल्टरनेट एक्टर होना चाहिए था रणबीर कपूर के अलावा, सो आई थिंक इट कुड हैव बीन यू। नहीं, एक और स्टोरी है कि जब वो दंगल मूवी आई थी बचपन में, पापा ने मुझे वो दिखाई थी। Wow. तो मैं पापा को बचपन में ऐसे मतलब टीज करता था, मैं उन्हें जल्लाद बुलाता था कि वो मुझे इतनी ट्रेनिंग कराते थे, भगाते थे, मारते थे, बट वो काम आ रही है सब चीजें। आई थिंक जितने जितने बच्चे अपने पापा से पिटे हैं ना वो बहुत सही निकले हैं लाइफ में। तो कभी मम्मा बचाती नहीं थी जब आपको मार पड़ रही होती थी? नहीं, मम्मा बीच में आती नहीं थी, बट बाद में मैं उनके पास जाके रोता था कि मम्मी मारा पापा ने, तो वो बोलती थी मैं क्या ही बोलूं। हाँ, एवरी बॉय एवर। वैसे अभी जब हम आपकी डेब्यू की बात कर रहे थे तो डू यू एवर फील दैट यू वर लकी कि आपने बीजीटी में डेब्यू किया बिकॉज यू गॉट अ चांस टू प्ले विद विराट कोहली? लकी तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मेरे को मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो लास्ट टूर था उनका टेस्ट सीरीज का, तो मेरे को वो मिला मौका उधर साथ रहने का उनके साथ, तो काफी बड़ी चीज़ है। और हम लोगों को तो शायद पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। इट केम एज अ सरप्राइज एंड अ शॉक टू ऑल ऑफ अस। आई एम नॉट श्योर कि आपको भी पता था या नहीं पता हमें था। भी नहीं पता था। तो फिर एक मोमेंट बन गई उसकी। यस। तो वो फीलिंग कैसी थी? आई एम श्योर कि जब आप यंग होगे आपने भी कुछ क्रिकेटर्स को आइडलाइज किया होगा, तो व्हाट इज दैट फीलिंग दैट मैं स्क्रीन पे जिसको देखता था, मैंने जिनका क्रिकेट स्टडी किया है या फॉलो किया है, नाउ आई एम प्लेइंग राइट नेक्स्ट टू देम, हाउ डज इट फील? मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इतने बड़े, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, कि वो क्रिकेट मतलब आज के टाइम में बच्चा क्रिकेट स्टार्ट करता है विराट भाई को देख के, और आप उनके साथ खेल रहे हो। मैंने डेब्यू किया था जब, तो मेरी एक फोटो भी है मुझे याद है, टेस्ट मैच खत्म होने के बाद मैंने अपने इंस्टा पे भी पोस्ट करी हुई है, वो गले लगा के जब मेरे को वो कर रहे, तो वो हमेशा याद रहेगी मुझे। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। वैसे एक आपकी रील भी वायरल हुई थी विराट कोहली के साथ, उसमें आई थिंक वो किसी और पे शैंपेन उड़ा रहे थे और फिर बाद में जाके वो उन पे शैंपेन उड़ा रहे थे। उसकी एक स्टोरी भी है, तो वो शैंपेन वाली स्टोरी के बाद की एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। तो उसके बाद हम ड्रेसिंग रूम में गए अंदर, तो अनुष्का भाभी आई थी अंदर, तो मैं पहली बार मिल रहा था उनसे, तो मैंने उनको मैम बोल दिया। तो उन्होंने मुझे बोला तू मैम क्यों बोल रहा है इनको, भाभी बोल इनको। मैंने कहा मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। तो उनको उन्होंने ऐसे इस तरीके से बोला, ये ऐसा ही है, अभी मेरे ऊपर शैंपेन उड़ा रहा था बाहर और तुझे मैम बोल रहा है अभी। तो वो असली में इतने मजाकिया हैं जितने लगते हैं? बहुत ज्यादा मजाकिया है। वाओ, आप मजाकिया हो? मेरे को तो लगता है। जैसे हर फ्रेंड ग्रुप में ना अलग अलग रोल्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? एक होता है जो पूरे टाइम मजाक करता रहता है, एक होता है जिसका काम ही सिर्फ प्लेलिस्ट का होता है कि मैं अच्छे अच्छे गाने बजाऊंगा, एक होता है जो खाने पे फोकस करता है, एक होता है जो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में किस टाइप के फ्रेंड हो? मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ मिक्स करता हूँ, सब कुछ। हाँ। आपकी भी खुद की एक प्लेलिस्ट है? हाँ। कैसे गाने सुनते हो आप? जब मैं अकेला होता हूँ, गाड़ी चला रहा होता हूँ, तब मैं पुराने गाने सुनता हूँ। दोस्तों के साथ मैं पंजाबी गाने सुनता हूँ। वैसे सारे मिक्सअप ही हैं, बट ये एक वो है कि इस फेज में मैं ऐसे गाने सुनता हूँ। अच्छा, मूड और मोमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है, राइट? मैच जीतने के बाद कौन से गाने सुनते हो? पंजाबी। और मैच एकदम जाने से पहले पंप करने के लिए कौन से गाने? एकदम जाने से पहले मतलब बस में मैं सुनता हूँ एक क्या नाम है, कृष्ण जी का गाना है, वो सुनता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं ग्राउंड में एंटर हो जाता हूँ, तब मैं एक पंजाबी गाना सुन के उतरता हूँ। कौन सा? अभी तो चेंज होते रहते हैं वो अलग अलग। लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? लेटेस्ट अभी तो मैं आपको कैसे बताऊँ, अभी मैं ही भूल गया हूँ कि क्या चल रहा है। जैसे मैं सुनती हूँ, कभी भी मेरे को इंटरव्यू करना होता है और अगर मेरे को थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा होता है तो सिद्धू मूसेवाले का एक गाना है गेम, तो मैं वो सुनती हूँ। वो मैं पहले सुनता था। हाँ, अब चेंज हो गया। चलो मैं अपडेट कर लूंगी आपके। स्पॉटिफाई से देखेंगे हम लास्ट 3 प्लेड सॉन्ग्स कौन से आपके। हाँ, तो जैसे अभी तो बात हुई सारे सक्सेसेस की कि आप सक्सेस को कैसे हैंडल करते हो। सिमिलरली लाइफ में अगर चढ़ाव है तो उतार भी है। सो उन मोमेंट्स में हाउ डू यू हैंडल योरसेल्फ ऑन द बैड डेज? मेरे को वही लगता है ना कि वो जो 10 साल मेरी लाइफ के बीते हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो 10 साल इतने ज़्यादा टफ थे कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे फेलियर फिर मैं वो हैंडल कर सकता हूँ। कि वो मैं 10 साल देख के आ चुका हूँ, मैं 10 साल रोया हूँ, मैं हर साल ट्रायल पे जाता था, मेरा नाम नहीं आता था, मैं कहीं सेलेक्ट नहीं होता था, हर रोज़ आके मैं रोता था पापा के सामने। वो 10 साल ऐसे बीते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो फेलियर जा चुका है, अब ये तो थोड़ा सा फेलियर है, इसको देख लेंगे। ऐसे यार 10 साल लगातार ट्राई करना, नॉट नोइंग इफ लाइफ विल चेंज फॉर यू, एक इंसान हर दिन सुबह उठ के फिर से कैसे ट्राई करता रहता है?
मैं बता तो रहा हूँ, मैं छोड़ चुका था, पापा ने बिल्कुल ऐसे पुश करके रखा हुआ था। बट फिर भी वो तो सिर्फ आपको बोल सकते हैं, करना नहीं, खुद वो होता है उठाते उठ के। थे, हाँ। मारते थे और भगाते थे। वो बिल्कुल ऐसे उठाते थे मुझे, पानी भी फेंक देते थे मेरे ऊपर। I think, kudos to your dad for being Yeah. so diligent about it. How do you protect yourself from that negative energy or that criticism? मैं अगर ऐसा कोई एक फेज चल रहा होता है कि जब कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो मैं ये बंद करके अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा बात करनी शुरू कर देता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम चलाऊँ ही ना, मैं सोशल मीडिया देखूँ ही ना, कि मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँ और उसमें वो हंसी मजाक में मेरा टाइम, मैं हैप्पी रहूँ। तो मोटिवेट करते हैं हाँ आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे बहुत सारे लड़कों की मैं पूछती हूँ कि लव लैंग्वेज क्या है, ठीक है। एक बारी हम श्रेयस सर के साथ बैठे थे, मैंने उनसे भी पूछा कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, तो उन्होंने बोला क्या, मेरी लव लैंग्वेज तो है टांग खींचना। मेरी भी रोस्टिंग। रोस्टिंग? हाँ। ओहो, व्हाट इज विद गाइस एंड रोस्टिंग? क्या मजे आते वो हैं? फिर एक बॉन्ड बन जाता है ना कि हाँ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ तुझे, तो फिर ऐसा होता है, इसीलिए। तो सेम लव लैंग्वेज मतलब ये दोस्तों यारों के बीच में तो यही होती है, बट इन द फ्यूचर इफ यू आर एवर विद समबडी तो उनके साथ भी हाँ, रोस्टिंग? मेरी ऐसी ही रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोस्ट करता हूँ तो मैं प्यार करता हूँ उस इंसान को। वैसे ये एक अलग लेवल की वो तो है। एज अ गर्ल मेरे को इतना नहीं समझ आता ये सब, बिकॉज मेरे लिए तो लव लैंग्वेज मीन्स कॉम्प्लीमेंट्स या फिर एक्ट्स ऑफ सर्विस, बट आई डू अंडरस्टैंड वेयर इट कम्स फ्रॉम। तो आपको डर नहीं लगता कभी कोई बुरा मान गया तो? नहीं, फिर वो उस माहौल में रखता हूँ ना मैं उनको कि भाई बुरा नहीं मानना है मेरी बातों का, मैं दिल से नहीं बोल रहा, बस मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ। वैसे इन लाइफ हैव यू एवर फेल्ट मिसअंडरस्टूड? मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का नेचर, रियल नेचर बहुत अलग होता है, बट बहुत इजीली वो डिफरेंट वे में परसीव हो जाते हैं। हाँ, जैसे शुरू में लोगों को लगता था वो 2024 आईपीएल के टाइम पे कि इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये कुछ भी कर देता है फील्ड पे, बट मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों लोग ऐसा सोचते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आई थिंक दिस इज अ कर्स विद ऑल दिल्ली पीपल। हाँ, दिल्ली वालों का ना यही होता है कि वो बेचारे जो उनकी रियल सेल्फ होते हैं वो कोई देख ही नहीं पाता, जबकि होते वो कोकोनट की तरह हैं कि बाहर से थोड़े हार्ड और सॉलिड लगते हैं बट अंदर से एकदम ही ऐसे मुलायम से। वैसे डू यू हैव अ सॉफ्ट साइड? या हाउ डज इट कम आउट? ये मुझे लगता है कि ये तब बाहर आती है जब मेरा मैच अच्छा नहीं जा रहा होता या फिर मेरी किसी यार दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो जब आपका मैच अच्छा नहीं जाता तो कोई रूल है, कोई मेंटल रूल है या फिर कोई मेंटल हैक है कि मैच हो गया, फेवर में नहीं गया, वापस आए हैं, इज देयर समथिंग दैट यू टेल योरसेल्फ और इज देयर समथिंग दैट यू डू? मैं बस यही सोचता हूँ कि बस जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ अब आपको, क्योंकि एवरी सेकंड डे थर्ड डे मैच होता है, ये एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, उसमें कर देना, बस ये सोचता हूँ। वैसे बहुत स्ट्रांग है यार आपका माइंडसेट। काफी साल लगे होंगे इसको बिल्ड करने में। वो 10 साल जो फेलियर थे। 10 साल जो फेलियर थे। तो अभी फेलियर और सक्सेसेस अब तो मिक्स है ना, वो फेलियर वाला पार्ट खत्म हो गया, अब बहुत सारे सक्सेसेस भी आ रहे हैं। इनफैक्ट 2025 वाज अ गुड ईयर फॉर यू, मोस्ट विकेट टेकर इन ओडीआईज, सो हाउ डज दैट फील? मतलब ओडीआई मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, मेरे को खेलना सबसे ज्यादा पसंद है वो, और उसमें तो मेरे को बहुत ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। फ्लेक्स करते हो आप कभी? नहीं, यार दोस्तों में करता हूँ उनके सामने। वैसे यार दोस्त आपको कुछ चढ़ा के रखते हैं या फिर बहुत ही ग्राउंडेड रखते हैं? नहीं, वो चढ़ाते भी हैं और जब मैं गलत होता हूँ तो वो मेरे को बोलते भी हैं। अच्छा, डरते नहीं है बोलने से? नहीं, फिर वही तो यारी दोस्ती है कि आप गलत हो तो आप बोलो, ऐसे चढ़ा के रखने वाले तो 1000 मिलेंगे। ट्रू। वैसे फेम के बाद कभी आपको डर लगता है कि अब शायद जिन लोगों से आप मिलोगे, जिन लोगों से आप कोई भी किसी भी फॉर्म की फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ में आओगे, एसोसिएशन में आओगे, तो आपको कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार ये शायद राइट इंटेंशन से ना आए? ऐसा बहुत होता है, तो बट वो समझ आ जाती है, अब इतने लोगों से मिलते हैं ना तो समझ आ जाती है कौन किस इंटेंशन से मिल रहा है। बिकॉज फिल्टर आउट करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है, बट अब करना पड़ता है। आपके ऐसे कोई रेडार है जिसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें देख के समझ आ जाता है? अब वो एक ना क्लिक हो जाती है इंसान को देख के कि हाँ ये किस इंटेंशन से मिल रहा है, तो वो समझा नहीं सकता मैं आपको कि कैसे क्लिक होती है। एक बार शिखर धवन ने मैंने उनसे भी सेम चीज़ पूछी थी, उन्होंने बोला था कि यार जो भी मेरे से बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है ना शुरू में ही, कि जानना पहचान, बट इतना ज़्यादा स्ट्रांगली आता है, वो मैं उस बंदे को पहले ही साइड कर देता हूँ कि नहीं भाई तू सही इंटेंशन से नहीं आ रहा। सो since a lot of young boys, especially young boys, watch this, this channel, this publication in this media house, they think कि कभी कभी क्या होता है, जैसे लड़कों को ना एक्सप्रेशन में हमेशा प्रॉब्लम होती है, राइट? लड़कों के लिए एक्सप्रेस करना इट डजंट कम इजी, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे फील कि बीइंग स्ट्रांग
means not expressing yourself. Do you also feel that? हाँ, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अगर कोई चीज़ बुरी लगती है या फिर कुछ फील होता है तो मैं नहीं बोल पाता। नहीं, हाँ, बट मन करता है बोलने का। वो एक ही दो लोग हैं मेरी लाइफ में जिनके सामने मैं बोलता हूँ वो चीज़ें, एक तो और पापा हैं और एक दो मेरे दोस्त हैं जिनके सामने मैं बोल देता हूँ, वरना फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। कभी सफोकेटेड फील नहीं होता अपने इमोशंस के साथ? सफोकेटेड फील मुझे नहीं लगता कि मुझे होता है, क्योंकि मैं वो मेरे जो दोस्त हैं मैं उनसे हर रोज़ बात करता हूँ और उनके सामने अपनी सारी भड़ास निकाल देता हूँ। वैसे हर्षित, इस साल तो नहीं, बट यू नो you've turned 24 this year. You've already won IPL, you won Champions Trophy, you won Asia Cup. कभी बैठ के प्रोसेस करते हो इन टर्म्स में कि यार 24 साल की उम्र में काफी कुछ उखाड़ लिया मैंने? मैं अभी इनफैक्ट मेरे दोस्तों को बोल रहा था कल परसों कि मैं अभी तक जो ट्रॉफी खेला हूँ सारी जीता हूँ, तो मुझे ये जो अगली ट्रॉफी आ रही है वर्ल्ड कप में ये भी खेल रहा हूँ, तो मुझे ये भी मतलब गॉड्स प्लान हो जाएगा फिर तो सारे, वो फिर मेरे इंस्टाग्राम के पहले 3 मैं पिन कर दूंगा अपनी ट्रॉफीज। हाँ, सही बात है। फिर उसके बाद तो अलाउ नहीं करता इंस्टाग्राम, बट भगवान करे इतनी सारी आए कि सारे नहीं, वो फिर 3 हो जाएंगी ना, एक मैं चेंज करता रहूंगा जो अपडेट होती रहेंगी। हाँ, वेरी नाइस। बट आपने प्रोसेस किया ये इमोशन? क्योंकि मैं बताती हूँ मैं क्यों पूछ रही हूँ। आई थिंक एक बहुत पुराने इंटरव्यू में विराट कोहली ये बात कर रहे थे कि इवन दो ही हैज वन अ वर्ल्ड कप 2011 में जो उन्होंने जीता था, वो कहते हैं कि यार उस टाइम पे मैं इतना यंग था ना कि शायद मेरे को वो इमोशन हिट ही नहीं हुआ उस वे में, इसीलिए शायद 2027 वर्ल्ड कप विल बी स्पेशल फॉर हिम, बिकॉज नाउ दैट ही इज एट सच एन एज एंड स्टेज इन हिज लाइफ, वो प्रोसेस कर पाएंगे उस इमोशन को। एंड बिकॉज यू आर ऑल्सो यंग, डू यू फील कि आपको अगर आप जीत गए तो वो इमोशन हिट होगा, प्रोसेस कर पाओगे, या फिर यू ऑल्सो मेरे को हिट इसलिए होगा क्योंकि जो मैंने 2024 वर्ल्ड कप के वो सीन्स देखे थे जीतने के बाद टीम के, तो वो मेरे को मतलब 100% हिट होगा, क्योंकि मुझे वो सीन देख के खुद ऐसे गूज़बम्स आ गए थे जब मैं घर पे था। वैसे कौन सा इंडिया का मैच देख के सबसे ज्यादा गूज़बम्स आते हैं, या फिर सबसे ज्यादा अंदर से वो वाली एनर्जी? इंडिया पाकिस्तान, वो एक अलग सेंटिमेंट है। आई थिंक वो तो पूरी कंट्री को बहुत ही अलग वो आता है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अब तो एकदम वन साइडेड सा हो चुका है, पता ही होता है कि कौन जीतेगा क्या होगा। बट हाँ, नाइस। व्हाट हैव बीन योर फेवरेट स्पेल्स? फेवरेट स्पेल, टॉप 3 फेवरेट स्पेल्स। टॉप पे मैं बोलूँगा अभी तो रिसेंटली जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में 4 विकेट ली थी लास्ट ओडीआई में, और एक मेरा T20I डेब्यू स्पेल था पुणे में, जो मेरा कंकशन डेब्यू हुआ था एकदम से वो, और एक अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ फर्स्ट ओडीआई में। नाइस। कंकशन स्पेल से मेरे को आपकी एक रील याद आ रही है, बहुत फनी और बहुत अनरिलेटेड। आई थिंक कि एक अंपायर को किसी मैच में चोट लग गई थी, एंड कोई डॉक्टर भी आए हुए थे पिच पे, और वो उनको कर रहे थे, एंड वाइल वो लोग उनको ध्यान दे रहे थे और उनकी मरहम पट्टी कर रहे थे, आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ था एंड पीछे से कमेंटेटर बोल रहा था कि बाकी सब एक जगह और हर्षित राणा का मॉरल सपोर्ट दूसरी जगह। क्या हो रहा था वहाँ पे? वो जब उनको बॉल लगी, अब सारे बैट्समैन अलग पानी पी रहे हैं, फील्डर अलग पानी पी रहे हैं, तो वो अकेले बेचारे लेटे हुए हैं वहाँ पे, तो मुझे लगा मुझे वो सपोर्ट देना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो अकेले दर्द में लेट रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि मेरे को बहुत तेज लग गई, और उन्हें जेन्युइनली बहुत तेज लगी थी। But that is so sweet and very, you know, that's such a contrast to your personality, because दूर से अगर कोई आपको देखे 6'2", looking the way that you look, ठीक है, अच्छा खासा बिल्ट है आपका, और फेस पे मतलब जब स्माइल करते हो तो स्वीट लगते हो, बट अदरवाइज somebody can get scared and you know cut to आप एकदम प्यार से उनका हाथ पकड़ के उनको moral support दे रहे हो. So I think there are sides to your personality. किसको बॉल डालने में सबसे ज्यादा मजा आता है? विराट भाई को, रोहित भाई को सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक वो, अगर मैं आराम से भी मतलब ऐसे नॉर्मल इजी बॉल डाल रहा हूँ, वो एकदम से वो उनके जैसे ही वो नेट में आते हैं वो एक कंपटीशन टाइप फीलिंग हो जाती है कि वो आते हैं, वो बोलते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो अपने आप ही वो आप पिक पे चले जाते हो बॉल डालने की। वैसे आपने तो उन्हें आउट भी किया हुआ है। आइकॉनिक मोमेंट तो होती है लाइफ में कि लोगों की ना लिस्ट होती है कि यार चल ठीक है मैं हूँ फास्ट बॉलर, बट इन लोगों को लाइफ में आउट करने का मौका तो मिलना चाहिए, तो आई एम श्योर वो आपकी लिस्ट पे होंगे। नहीं, विराट भाई तो आउट हो गए थे, बट रोहित भाई नहीं हुए अभी तक मेरे से आउट। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने रिसेंटली देखी, एंड योर फैंस लव्ड यू फॉर दैट वीडियो। मैं आपको याद दिलाती हूँ कि वो कौन सी थी। आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच चल रहा था, लेट मी जस्ट चेक,
ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चल रही थी आपकी ओडीआई सीरीज, उसमें रोहित सर ने आपको सजेस्ट किया था कि आप स्लिप ले लो, एंड वो खुद जाके स्लिप पे खड़े हो गए, एंड उसके बाद द नेक्स्ट बॉल दैट यू प्लेड आपने विकेट ले ली, एंड दैट बिकेम अ वेरी बिग मोमेंट इन फैक्ट, एंड फैंस लव्ड यू फॉर इट, बिकॉज एक चीज होती है कि यार दिस इज ट्रू मेंटोरशिप. सो कैन यू एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन दैट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस? वो विकेट मिली जब मेरे को एलेक्स कैरी की, उसके बाद मिच ओवन बैटिंग करने आए थे शायद, तो वो मिच ओवन ही थे, मुझे याद नहीं है कौन था. तो शुभमन और मैं खड़े हुए थे उधर, तो शुभमन मुझे पहले शुभमन ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि स्लिप लेते हैं, तो मैंने मना कर दी कि नहीं यार बॉल मूव नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं लेनी स्लिप. उधर से रोहित भाई आए, तू स्लिप लेना, क्यों नहीं लेना तेरे को स्लिप. उन्होंने जैसे ही ऐसे बोला, मैं कुछ बोल ही नहीं सका, मैंने कहा हाँ भैया ले लो. वो गए स्लिप में और वो नेक्स्ट बॉल पे आउट हुआ. उन्होंने आगे बोला देख जब भी तू नए बैट्समैन को बॉल डालेगा तू स्लिप हमेशा लेगा, चाहे मैं हूँ या ना हूँ. वाओ. एंड ये वाली मोमेंट्स कितनी ऑर्गेनिक और कितनी नॉट प्री मेडिटेटेड होती हैं, कि उन द मोमेंट होती है, एंड मे बी दिस इज हाउ एवरीबडी लर्न्स एंड एवरीबडी ग्रोज. एंड ऑन दैट नोट आई वुड लव टू आस्क यू कि क्रिकेट में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मेंटोर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक क्रिकेटर जब एक ख़राब फेज से गुजर रहा होता है तो बहुत लोग आते हैं आपको चीज़ें बताने कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा. बट आपका अगर कोई मेंटोर है जिसको आप मानते हो और आपको वो चीज़ें उसकी चीज़ें आपको समझ आती हैं, क्योंकि समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बताने को तो बहुत लोग आएंगे, तो वो बहुत हेल्प करती हैं चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे अगर वो कोई चीज़ बताएगा तो आपको हाँ बिलीव होगा कि हाँ ये बोल रहा है तो ठीक ही होगा. एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा कि जो भी आप जिस भी इंसान को आप मेंटोर चूज करो लाइफ में, ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, क्योंकि इंटेंट भी मैटर करता है इन सारी चीज़ों में. बिकॉज जैसे आपने बोला कि बताने वाले तो बहुत हैं, बट इट्स द राइट पर्सन एट द राइट टाइम टेलिंग यू द राइट थिंग, राइट. एंड किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है हैविंग अ गुड मेंटोर योर माइंडसेट एंड योर गेम? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर अगर आपका मेंटोर है कि आपको समझ आ रही है उनकी चीज़ें, तो आप वही चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, कि वो आपको जो बता रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ, फिर वो एक पॉजिटिव रहता है ना बंदा कि हाँ ये बता रहा है तो मेरा ठीक ही होगा, मैं ये करूँगा तो अच्छा ही होगा, और फिर वो अच्छा ही होता है. So would you say that you have had good mentors in your career till now? Yeah. Yes, you've been lucky like that? Yeah. Biggest my dad. Of course. उनके बिना तो नहीं हो सकता. And you've been lucky also because बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के वो फीलिंग मिस करते हैं अपने डैड से, कि एक पॉइंट ज़रूर आता है जब वो उनको प्राउड महसूस करवा सकते हैं, बट टू हैव योर डैड विद यू थ्रू द एंटायर जर्नी इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि वो आपके साथ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ. उनकी ड्रीम थी क्या क्रिकेटर बनने की? नहीं, उनका ड्रीम, वो स्पोर्ट्स खेलते थे, एक ओलंपिक स्पोर्ट्स होता है हैमर थ्रो. हाँ, तो वो उनका ड्रीम था इंडिया खेलने का, तो वो उन्होंने मेरे थ्रू जिया. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, आई डोंट नो कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव करते हो या नहीं करते, बट बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो किसी ना किसी तरह आपकी ड्रीम पूरी हो ही जाती है. बहुत सारे केसेस में आपके बच्चों के थ्रू पूरी होती है. सो आई थिंक योर डैड इज लिविंग हिज ड्रीम थ्रू यू. जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, राइट. एंड सिंस वी हैव अ क्रिकेटर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, आई वुड लव फॉर यू टू एक्सप्लेन कि हर फॉर्मेट की क्या नीड ऑफ द आवर होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक माइंडसेट, लेट्स टॉक टेम्परामेंट, लेट्स टॉक स्किल. हाउ इज ईच ऑफ दिस डिफरेंट फॉर ईच फॉर्मेट? हर एक में एक डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है, कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको एक वो कामनेस चाहिए, आपको वो थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीज़ों को एज अ बॉलर, कि हाँ वो एक जगह पे बॉल डाल के विकेटें निकालनी है, आप उसमें जल्दी नहीं करते, चीज़ें चेंज नहीं करते अपनी. सडनली आप एकदम से T20 में आ जाओगे तो आपको 4 ओवर में सब कुछ कर देना है, तो आपको बिल्कुल शार्प हो जाना है, तेज हो जाना है, कि मेरे को ये भी, मतलब आपको बैट्समैन से एक स्टेप आगे चलना है. आप ODI में आओ, वो एक मिक्सचर है T20 और टेस्ट का, कि एक फेज में आपको मार पड़ रही है और एक फेज में आपका अच्छा स्पेल जा रहा है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस टाइम पे आप कैसे समझो कि इस टाइम पे की सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, आपको वो करना है. तो जब आप लाइक व्हाट इज द थॉट दैट कम्स टू योर हेड जब आप अपनी पहली बॉल मारने जा रहे होते हो फील्ड पे बिफोर अ हाई स्टेक्स मैच, सो व्हाट इज दैट थॉट दैट कम्स टू योर हेड? पहली बॉल डालने से पहले तो मैं बस ये सोचता हूँ पहली बॉल जगह पे डल जाए, फिर उसके बाद मैं देख लूँगा. कभी ऐसे हुआ है कि आपने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि ये वाला बैट्समैन खेल रहा है, मैं ये स्ट्रैटेजी है मेरी,
और वो एकदम ही उल्टी पड़ गई? बहुत बार हुआ है, कई बार होता है। इनफैक्ट हर मैच में एक ना एक बार ऐसा होता ही होता है कि कोई प्लान बनाओ, वो कई बार उल्टा पड़ जाता है। कोई ऐसी मोमेंट याद है जहाँ पे एकदम ही सब कुछ उल्टा हो गया? एक मैच था आईपीएल का, किंग्स 11 के खिलाफ। उन्होंने 264 चेज कर दिए थे हमारे खिलाफ 18 ओवर में, कोलकाता में, फ्लैट विकेट बिल्कुल। वो प्लान जो भी मैं बना के गया था कि मेरे को स्लोअर फेंकनी है, यहाँ फेंकनी है, वो उल्टा पड़ा और मेरे को सिर्फ छक्के पड़ रहे थे। वो मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल है आईपीएल का। तो उसके बाद डांट पड़ती है ऐसे कभी कभी मैचेस में, जब परफॉर्मेंस नहीं, जब ऐसा मैच जाता है ना कि जब इतना ही बुरा हो जाता है, फिर उसके बाद कोई डांट ही नहीं पड़ती। फिर ऐसा लगता है कि क्या ही करे बंदा, फिर क्या ही डांटेंगे। थोड़ा मतलब अगर थोड़ा बुरा हो तो आपको कोई समझाने भी आई, जब इतना ही बुरा हो गया तो फिर कोई नहीं आता। वैसे सबसे ज्यादा डांटता कौन है टीम में? डांटता कोई नहीं है। कोई भी नहीं डांटता? अरे सीनियर्स भी नहीं, कभी भी नहीं? नहीं, वो डांटना नहीं कह सकते आप। डांट फील्ड में मुझे तो नहीं लगता कि मेरे को डांटा हो कभी किसी ने आज तक। तो जब आपने ऐसे फ्लाइंग किस दी थी तब भी किसी ने नहीं डांटा था? किसी ने डांटा था, उल्टा मुझे बोला था कि करता रहे। वैसे मेरे को आपकी वो वाली स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगी जो आपने बताई थी किसी और इंटरव्यू में। आप बात कर रहे थे कि जब आप शाहरुख सर के साथ बैठे हुए थे, शाहरुख खान के साथ, तो उन्होंने बोला कि देख यार मैं भी यहाँ पे बैन हुआ था, अब तू भी यहाँ पे बैन हो गया, तो सही है, एवरीथिंग इज गुड। बट यू नो आई लव दैट मोमेंट जब फाइनली आप लोग ट्रॉफी जीत गए, जब केकेआर जीत गई, तो पूरी की पूरी टीम ट्रॉफी के साथ ऐसे फ्लाइंग किस दे रही थी। वो उन्होंने प्रॉमिस किया था और उन्होंने पूरा किया कि मैं पोस्ट करूंगा तेरे लिए ये फोटो। That was lovely. ये होता है ना फ्लेक्स, तो कभी कभी तो निकल जाता है शायद आपका भी फ्लेक्स। आईपीएल की बात करते हैं, क्या बोलोगे आप कि आपकी टॉप 3 आईपीएल मोमेंट्स कौन सी रही हैं? ट्रॉफी, वो पहला मैच एसआरएच वाला, और बैन होने के बाद वाला मैच। बैन होने के बाद वाला मैच क्यों? क्योंकि मैं जब बहुत बातें चल रही थी, मेरे लिए तो नया नया था कि इतनी सारी बातें हो रही है। मेरा तो पहला सीजन था जो इतना अच्छा जा रहा था, फिर मैं बैन हो गया, फिर सब कुछ, फिर वो उल्टा पड़ गया मेरे ऊपर। फिर उसके बाद में मैच, जब क्या नाम है, लखनऊ में मैच था, वो पापा बोलते कि कुछ मत करियो अब, तू तेरे को कुछ नहीं करना है, अब कोई जेस्चर नहीं करना, कुछ नहीं करना। बट मैं सोच के गया था जब मैं आउट करूंगा तो मैं ऐसे जरूर करूंगा। हाँ वो इसीलिए। तो फिर उसके और डबल मीनिंग निकल आया उसका। एक तो क्या आप सोच के गए थे कि आपने ये करना, और दूसरा क्या आपने चुप करा दिया? नहीं, चुप करा दिया वाला नहीं, मेरे को था कि मैं चुप हूँ, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। मेरे को ये था। मैं एक बारी ना एक अंपायर के साथ बैठी थी, उनका नाम है अनिल चौधरी। तो मैंने उनसे पूछा कि वैसे जब आप आईपीएल में ऐसे अंपायरिंग कर रहे होते हो तो चेन्नई के मैच में, चेन्नई में धोनी को आउट देने से पहले डर नहीं लगता? तो कहते कि नहीं, डर की तो बात नहीं होती, बट ये है कि जब वो फील्ड पे आते हैं और जब उनको आउट करके वो जाते हैं तो इतनी तेज लोग चीख रहे होते हैं कि कान फट जाते हैं। बहुत ज्यादा, इतना क्रेज, नेक्स्ट लेवल। वो एक तो सीटियां लेके बैठते हैं चेन्नई में, और वो इतनी तेज बजाते हैं कि आपको लगेगा बहुत ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसी से आ रही है आपके कानों में। डैम। वैसे जब आपने खेलना शुरू नहीं किया था इंडिया के लिए, आपका कोई आइडल रहा है? तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुरुआत से ही हार्दिक भाई को बहुत देखता हूँ। जब मतलब तब मैं जब शुरू में क्रिकेट खेलता था, जब मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता था, क्रिकेट नहीं देखता था, मैं सिर्फ खेलता रहता था। फिर जब मैं थोड़ा खेला, पहली बार मैं 19 खेला था, तब मैं क्रिकेट देखना ज्यादा स्टार्ट किया था। तब शुरू में हार्दिक भाई आए थे, तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है वो। तो क्या चीज उनकी सबसे ज्यादा पसंद है? माइंडसेट। बस कैसा माइंडसेट है उनका? कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको किसी चीज से, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो बुरा हो, कोई बात अच्छी कर रहा हो आपके बारे में, कोई बुरी कर रहा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये पता है कि वो बेस्ट है, बस बात खत्म। वाओ, काफी स्ट्रांग माइंडसेट उनका। बहुत ज्यादा। तो उनका ये ऑन द फील्ड माइंडसेट ऐसा है और ऑफ द फील्ड भी ऐसा है, फिर ऑफ द फील्ड एकदम ही अलग? एग्जैक्ट सेम। ऑफ द फील्ड भी ऐसे ही है वो, जबकि उनकी पर्सनालिटी थोड़ा सा कह सकती है कि यू नो कि ऑफ द फील्ड वो थोड़े से केयरफ्री से हैं। वो फील्ड पे भी ऐसे ही हैं, केयरफ्री बिल्कुल। उनका जो मन करता है वो करते हैं, बट वो उनके स्वीट नेचर बहुत ज्यादा, वो बहुत दिल से बहुत स्वीट है। सबसे स्वीट कौन लगता है टीम में? सबसे स्वीट मुझे लगता है केएल भाई, बहुत ऐसे स्वीट लगते हैं मेरे को। मैं उनसे एक ही बार मिली हूँ, बट बहुत ज्यादा उनमें ना वो जेंटलमैन वाली वाइब है उनमें, कि उनके उठने बैठने में भी वो वाली वाइब आती है। तो किससे सबसे ज्यादा आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस डिराइव होता है आपकी परफॉर्मेंस में? प्रैक्टिस के थ्रू सबसे ज्यादा आता है, माइंडसेट के थ्रू सबसे ज्यादा आता है, या फिर द पीपल दैट यू सराउंड योरसेल्फ विद? माइंडसेट और जो लोग मेरे आसपास हैं उनकी वजह से। आप नेगेटिव लोगों को नहीं रखते होगे अपने आसपास? नहीं, लोग ही नहीं पसंद मुझे नेगेटिव की, जो नेगेटिव बातें करें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जैसे लोग रहेंगे मैं वैसा ही सोचूंगा।
इनफैक्ट बहुत बड़े फिलोसोफर ने भी ये वाली चीज़ बोली थी कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू स्पेंड योर टाइम विद। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने काम पे फोकस करते हैं, जो अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप वैसे बन जाओगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो एकदम ही आवारागर्दी करते हैं, तो आप वैसे बन जाओगे। एग्जैक्टली। मैंने पता है एक जगह एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आई रेड दैट फास्ट बोलिंग डिस्ट्रॉयज द बॉडी इफ यू आर केयरलेस। इज दैट ट्रू? क्योंकि आप जैसे एक बॉडी वेट है, मान लो आपका 90 बॉडी वेट है, तो जब आप एक सिंगल डिलीवरी डालते हो तो 8 टाइम्स बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। 19 to 8। वाओ, तो काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर एक्टिविटी है। बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है कि फास्ट बॉलिंग हो ही नहीं सकती। तो आप कैसे मेंटेन करते हो? लाइक हाउ डू यू कीप गोइंग? वही रिकवरी, मतलब एक फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फास्ट बॉलर की लाइफ में, कि आप जैसे ही मैच से फ्री होते हो कि आप फिजियो के पास टाइम स्पेंड करते हो, जो भी आपको निगल्स हैं वो ठीक करवाते हो। तो आपका अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर फिटनेस रूटीन? फिटनेस रूटीन अभी तो मैं टीम के साथ ही रहता हूँ मोस्टली, तो जो हमारे ट्रेनर हैं एड्रियन वही कराते रहते हैं सब कुछ। तो क्या कराते हैं? थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दो, क्योंकि हमें तो नॉर्मल वो लोगों को नहीं भगाते पता। बहुत ज्यादा है। हाँ? हाँ, उनको भगाने में बहुत मजा आता है। वो पहले दिन आए थे तभी उन्होंने बोला था कि मैं बहुत भगाने वाला हूँ तुम सबको। तो कितना भगाते हो ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज आप लगा लो वो हर चौथे पांचवें दिन तो ब्रोंको टेस्ट ले लेते हैं। एक सीरीज मान लो 15-20 दिन की, उसमें 2 बार ब्रोंको टेस्ट ले लेते हैं। हो। तो अच्छा लगता है उनके साथ ट्रेनिंग हाँ, करना, या बहुत फिर अच्छा। मन में आता है कि अरे यार नहीं, फिर वो से? तो आता ही है, बट अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि हम ही बेटर हो रहे हैं और मजा आता है फिर उसके बाद फील्ड में। और आपका डाइट प्लान क्या है? मैं डाइट वाइट ज्यादा करता नहीं हूँ। नहीं? मतलब करता हूँ, बट मेरा अगर मन करता है कुछ खाने का तो मैं खा लेता हूँ। क्या सबसे ज्यादा मन करता है खाने का? कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं है वैसे, जिस टाइम पे जो मन कर रहा होता है। कभी मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन करता है, वो भी खा लेता हूँ। मोमोज खाने का भी बहुत मन करता है, वो भी खा लेता हूँ। बट ऐसे रेगुलरली नहीं, बहुत एक टाइम के बाद। तो बेस्ट छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं? बेस्ट छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं? एक बड़ी बड़ी दुकानों के नाम तो बहुत लोगों ने लिए हैं, बट एक रेडी है दिल्ली में जो इधर लगती है वसंत कुंज में, मेरे घर के पास। मैं वहाँ जाके खाता हूँ हमेशा। नाइस। एक वो है एक लाजपत सीक्रेट स्पॉट है। सीक्रेट स्पॉट है? चलो नहीं, ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। एंड बेस्ट दूसरा क्या बोला था? मोमोज। बेस्ट मोमोज कहाँ के लगते हैं? मोमोज एक प्लेस है इधर हौज खास में, ये ग्रीन पार्क में आई गेस। उसका नाम 6 समथिंग कुछ करके, मेरे पास लोकेशन में तो जाता हूँ, मैं खा के आता हूँ हमेशा। चलो सही है, हम रिवील नहीं करेंगे, नहीं तो जब आप मोमोज खाने जाओगे तो वहाँ पे भी भीड़ लग जाएगी और लोग बोलेंगे कि सर एक सेल्फी। बट वैसे ऐसे मोमेंट्स हुए हैं आपके कि आप नॉर्मल बाहर निकले हो एक थोड़ा सा नॉर्मल डे स्पेंड करने, एंड यू आर सराउंडेड विद सो मेनी पीपल? काफी बार होता है। तो उससे एडजस्ट हो गए, उस पार्ट ऑफ लाइफ से मजा एडजस्ट हो आता है, चुके अच्छा, हो? मुझे अच्छा लगता है। हाँ? क्या फीलिंग आती है? वो ऐसा लगता है कि हाँ मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। वैसे वो वाली मोमेंट तो मेरे को डेफिनेटली उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, जब आप एयरपोर्ट पे थे और कोई आपके साथ फोटो खिंचवाने आया और वो आपका हाथ पकड़ रहे थे और आपने उन्हें बोला कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ आपकी। तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था ना, कोई नॉर्मली भी आके ऐसे पकड़ता तो चलता, बट वो जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ तो उन्होंने अंदर से हाथ डाल लिया ऐसे। सहम गए वो बेचारे, बट चलो उन्हें फोटो भी मिल गई, वीडियो भी मिल गई, फेमस कर दिया आपने उनको। तो ऐसी और मोमेंट्स हुई हैं कभी लाइफ पे फनी? बहुत बार हुई है, कई बार तो होता है वॉशरूम जा रहे होते हैं, लोग आ जाते हैं पीछे पीछे ऐसे फोटो लेके। मैं क्या यार, वॉशरूम में? नाइस। फिर आप डिलीट करवाते हो? नहीं, मैं खिंचवाता नहीं हूँ तो। गुड आइडिया। ठीक है, सो क्रिकेट फिटनेस में और रेगुलर फिटनेस में क्या फर्क होता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, समझाओ। क्रिकेटिंग फिटनेस एक वो है कि ग्राउंड फिटनेस है वो, कि आपकी ग्राउंड में आपकी फिटनेस क्या है, कि आपको ग्राउंड में वो रन भागने हैं। आप लंबा भाग लोगे, कोई भी नॉर्मल इंसान जो भागता होगा, जिसको शौक होगा, वो लंबा भाग लेगा। बट वो बार बार आपको वो उतनी एफर्ट से जाके बॉल डालनी है। बॉल ओवर खत्म होते ही आपके पास फील्डिंग आ गई, आपको तब भी स्प्रिंट मारनी है, रेस्ट का टाइम नहीं है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। तो वो आपको व्हाट वुड यू से कि व्हाट हैज हेल्प्ड यू द मोस्ट विद योर स्टैमिना एंड विद ऑल ऑफ दिस? बचपन में जो पापा रोड पे भगाते थे मुझे, वो मुझे ऐसा लगता है। वाओ। और कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हैं जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल हैं कि ये तो करनी ही करनी है? करनी है। हाँ। भागना कि भागना तो है ही, क्योंकि मेरा काम ज्यादा भाग के बॉल डालने का, तो मुझे ऐसा लगता है भागना तो मुझे है ही। सबसे तेज स्प्रिंट कौन करता है टीम में? अभी करंटली तो विराट भाई होंगे, मुझे लगता है।
और आप कहाँ पे आते हो रैंकिंग मैं में? आऊँगा कहीं बीच-बीच में। बीच में। सबसे ज्यादा मजाकिया कौन है टीम में? मज़ाकिया अर्शदीप। हम्म, उनके साथ तो आपकी रील्स भी बहुत देखी हैं हाँ। हमने। जब आप ये वाली रील्स बनाते हो जिसमें आप भी डांस कर रहे होते हो, जैसे एक तो मेरे को बहुत पसंद थी जिसमें आप ऐसे ऐसे वाला डांस कर रहे थे। वो भी एक प्लान्ड रील थी। प्लान रील थी? हाँ। किसने प्लान करी थी वो? वो क्या नाम है, रमन ने प्लान करी थी। फिर उसने आके नीतीश भैया को बताई। फिर मैं, सुयश, नीतीश भैया और सब बैठे थे, तो तब उसने फिर बताई। फिर भाभी भी बैठी हुई थी, नीतीश भैया की वाइफ। फिर रात की बात है, 2-3 बजे हम गेम खेल रहे थे पबजी। वो खत्म करके उसके बाद फिर भाभी बोलती अभी चलते हैं ना रील बनाने, अभी खाली है नीचे रूम। तब हम सारे रात को नहा धो के तैयार होके नीचे गए चश्मे वश्मे हैं। पहन के। वो रील बनाई है, तब पोस्ट करवाई है अगले दिन। फिर वो वाओ, कोरियोग्राफ किसने करी थी? कोरियोग्राफ ये उस टाइम पे वायरल हुआ था ना ये स्टेप। हाँ, तो ऐसा हाँ। कोरियोग्राफ कुछ नहीं था, बट तो देख के सीख लिया भाभी आपने। ऐसे फोन लेके बैठी हुई थी और बता रही थी कि नहीं अभी तेरा मैच नहीं हो रहा, अभी तेरा मैच नहीं हो रहा। नाइस। कितने रीटेक्स लगे थे उसके लिए? काफी लग गए थे। काफी लग गए थे। नाइस। तो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें और डांसिंग रील्स फ्रॉम हर्षित राणा? अब देखते हैं, भाभी कोरियोग्राफ कर देगी तो कर देंगे। वैसे व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट वे टू सेलिब्रेट योर विंस? सेलिब्रेट माय विन, मेरे को बाहर जाना पसंद है। कि अगर मैं बाहर जाने का मौका मिले तो मैं बाहर चला जाता हूँ जीतने के बाद। ट्रैवल? नहीं, मैच जीतने की बात कर रहे हाँ हैं ना। हाँ। अच्छा, तो ऐसे रात ही को दोस्तों के साथ बाहर। हाँ। ओह नाइस। और फिर क्या सीन होता है? लाइक डू यू लाइक जैसे होम सीन ज्यादा पसंद है, बाहर जाके चिल करना ज्यादा पसंद है, लॉन्ग ड्राइव ज्यादा पसंद व्हेन है? आई एम ऑन अ टूर तब मेरे को बाहर जाना पसंद है, बट जब मैं दिल्ली में हूँ घर पे, तब मेरे को घर पे रहना पसंद है। राइट। और बेस्ट प्लेलिस्ट आपको क्या लगता है कि टीम में किसकी बेस्ट प्लेलिस्ट है? सबकी तगड़ी है, बट पाजी ही बजाते हैं हमेशा गाने, हम उनके ही गाने सुनते हैं। अर्शदीप। ओहो, कौन से गाने हैं उनकी प्लेलिस्ट में? एक दो बताओ आज हमें। वो एक तो उनका फेमस जो चलता रहता है जट डोंट केयर, जो वो चलाते रहते हैं। और तो एक क्या नया है? गाना आया है उनका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो गाना मैं 100% बताऊंगा आपको, सुनना आप। वो मैं भूल गया वो गाना। अभी रिसेंटली पूरी सीरीज चलाया उन्होंने वो गाना। हाँ, अभी लेटेस्ट रिलीज है? मुझे नहीं पता। ठीक है, बाहर जाके हम आपकी प्लेलिस्ट देखेंगे। Done, हम आपका done, done. स्पॉटिफाई जरूर देखेंगे आज। ठीक है। तो यार देखो, हम जितने भी क्रिकेटर्स के साथ बैठते हैं ना, हम उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं क्योंकि बड़े मजे आते हैं। ठीक है, वो होता है कि व्हाट इज योर फेवरेट विराट कोहली स्टोरी या फिर व्हाट इज योर फेवरेट रोहित शर्मा स्टोरी? क्योंकि हर किसी के पास कोई एक ना एक तो ऐसा किस्सा होता ही है। फॉर एग्जाम्पल यशस्वी जायसवाल के पास था कि क्योंकि वो तो गार्डन में घूमने वाले लड़के थे, गार्डन गैंग का पार्ट थे, तो उनकी वो वाली स्टोरी थी। डू यू हैव एनी स्टोरी और एनी एनेक्डोट्स दैट यू रिमेंबर? विराट भाई के साथ ऐसे कोई स्टोरी, रोहित भाई के साथ मतलब स्टोरी नहीं है मेरे लिए। एक वो प्राउड मोमेंट काइंड ऑफ स्टोरी, तो मैच में बहुत सारी होती रहती है, बट एक वो प्राउड मोमेंट काइंड ऑफ है कि मेरा पहली बार जब नाम आया था टीम में, श्रीलंका टूर पे हम श्रीलंका गए हुए थे। तो उधर वो बैटिंग करके नेट के पीछे खड़े हुए थे और वो बैटिंग देख रहे थे विराट भाई की। तो मैं ऐसे ही जाके साइड में खड़ा हो गया चुपचाप। मेरे लिए तो बड़ी बात थी, मैं पहली बार, वो मेरा पहली बार था टीम में, तो विराट भाई और रोहित भाई को देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं खड़ा हुआ था, उन्होंने मेरे को बुला के मेरे से कम 40 मिनट बात करी, और मैं खड़े खड़े बस उनकी बातें भी सुन रहा हूँ और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये मेरे से बात कर रही है, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, मैं तो अभी आया हूँ। और तो मेरे को लगा कि हाँ यार, मतलब इतने बड़े हैं तो इसीलिए हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब सारे यंगस्टर्स को एक बढ़ावा देते हैं। कितनी सरियल मोमेंट होगी उस मोमेंट में ना, कि रियलिटी चेक मिल रहा है कि दिस इज मी, दिस इज माय लाइफ। वैसे आपने अभी तक तो काफ़ी you've seen a lot of success, you've made a good name for yourself also. तो जब आपकी लाइफ में ये शोहरत आनी शुरू हुई, जब ये इतनी सक्सेस आनी शुरू हुई, डू यू रिमेम्बर कि वो पहला शौक कौन सा था जो आपने पूरा किया? पहला शौक, मेरे को गाड़ी और घड़ियों का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। कलेक्शन है आपकी? अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ। मतलब जो मैं ले सकता हूँ मैं ले लेता हूँ, गाड़ी घड़ी। तो कौन सी गाड़ियाँ आपके पास? अभी मैंने अपने बर्थडे पे खरीदी है गाड़ी। कौन सी? लैम्बोर्गिनी उरुस? हाँ जी, बाहर वाली? हाँ, क्या बात है। तो ये आपकी विश लिस्ट में थी ये काफी मेरे टाइम से? वॉलपेपर पे थी बचपन में जब मैं था। वाओ। तब मेरे को तब से ऐसे, उस टाइम पे तो बचपन में ऐसा लगता था कि लैम्बोर्गिनी बहुत ही बड़ी गाड़ी है भी, अब तो मतलब ले लिया आपने, बट हमसे पूछो। तो तब फिर मेरा वो ड्रीम था और मेरे को वो एक यंग एज में लेनी थी, तो इसीलिए मैंने अपने बर्थडे पे ली। और येलो कलर में ली? हाँ। वाओ, लवली। और कौन सी गाड़ियाँ आपके कलेक्शन में? एक BMW है मेरे पास, जो मैंने पिछले साल ली थी। कौन सी सीरीज? 3 सीरीज। 3 सीरीज, नाइस, वेरी नाइस। मेरे को 7 सीरीज पसंद है। नहीं, वो भी अच्छी है।
फिर आप पीछे बैठ के जाने वालों में से होगे, मैं चलाने वालों में से हूँ। मेक सेंस। नहीं, मेरे को पॉर्श भी पसंद है थोड़ी बहुत। तो स्पोर्ट्स कार ज्यादा पसंद है, सेडान ज्यादा पसंद है? मेरे को स्पोर्ट्स कार पसंद है, वो सेडान हो या एसयूवी हो, कुछ भी हो। बट पापा मुझे सेडान, मैंने जब बीएम ली थी तो मना कर दिया था कि मत ले, सेडान है, तू चलाता है, दिल्ली में कैसे चलाएगा। तो अब जब मैंने फिर ये ली तो बोलते ठीक है एसयूवी है। और घड़ियों के बारे में बात करते हैं। घड़ी अभी तो मेरे पास सिर्फ 3 ही है। कौन सी? 2 रोलेक्स है और एक फ्रैंक मुलर है। मतलब ऐसा चाहिए यार लाइफ में कि सिर्फ 3 घड़ियां मेरे पास, हम 2 रोलेक्स हैं। नहीं मतलब वो लेनी है ना मुझे अभी, और जितना मेरे पास पैसे आते जाएंगे मैं लेते रहूंगा। तो कौन सी घड़ी है अभी आपकी विश लिस्ट पे? अभी मेरे को पैटेक फिलिप लेनी है। ओह नाइस, दैट्स अ गुड चॉइस। जेकब एंड कंपनी? नहीं, पैटेक फिलिप इज मोर योर स्टाइल। कैसे चूज करते हो आपके, व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट इज नॉट योर स्टाइल? मेरे को ज्यादा ब्लिंग ब्लिंग भी नहीं पसंद और ज्यादा क्लासी भी नहीं पसंद, वो बीच की चीजें पसंद है कि जो दिखे भी और सटल भी लगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज क्या रही है अभी तक? मेरी गाड़ी, ये लंबोर्गिनी। हाँ। हमने सुना आपने नया घर भी खरीदा है। हाँ। तो वो एक मोस्ट एक्सपेंसिव में नहीं आ रहा? वो तीनों चीजें एक ही दिन हुई है ना। इनफैक्ट मेरे बर्थडे पे मेरा घर भी, मेरे को, मैं शिफ्ट हुआ मेरे बर्थडे पे, मैंने गाड़ी भी मेरे बर्थडे पे ली और मेरा नाम भी 21 को टीम आई थी शायद, उसी दिन आया। क्या बात है, वेरी वेरी लकी डे, टच वुड। Yeah. तो आपने तो फुल ऑन काफी सही सेलिब्रेशन करी है। आई एम वेटिंग कि नेक्स्ट बर्थडे पे आपकी कलेक्शन में क्या क्या चीजें पड़ेंगी, बट उससे पहले तो वर्ल्ड कप भी आएगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड देयर, राइट? और आपको क्या लगता है कि हाउ वुड हर्षित राणा डिस्क्राइब हिज फैशन सेंस? मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं सीख रहा हूँ अभी। पहले तो मेरे को 0 फैशन सेंस थी, मुझे पता भी नहीं था कि क्या होती है, मैचिंग कैसे करते हैं कपड़ों की, किस जगह पे क्या पहनना होता है। अभी मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, सब बड़े प्लेयर्स को देख के और 1-2 लोगों को देख के सीख रहा हूँ धीरे धीरे। वैसे कहते हैं कि जब शादी हो जाती है, जब गर्लफ्रेंड बन जाती है ना, तो एक इंसान का स्टाइल एकदम एलिवेट हो जाता है, बिकॉज द गर्ल रियली हेल्प्स यू पिक योर क्लोथ्स। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं अभी, बट जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा। नाइस। तो अभी आपका लाइक व्हाट डू यू लव टू स्टाइल योरसेल्फ इन? मुझे कंफर्ट बहुत पसंद है। तो एथलीजर टाइप? नहीं, आप फैशन वाले कपड़े भी कंफर्ट में पहन सकते हो। तो मतलब ज्यादा ऐसे बहुत ऐसे सोफिस्टिकेटेड होके नहीं पसंद मुझे। थोड़ा मैं कंफर्ट रहूं और अच्छे भी लगे। तो कोई ऐसे फेवरेट ब्रांड है आपका? फेवरेट ब्रांड मुझे एलवी बहुत पसंद है। मुझे लग ही रहा था, मैंने आपकी रीसेंट रील भी देखी थी। आई थिंक आप एक एलवी का पाउच कैरी कर रहे थे एयरपोर्ट पे। बैग है वो? अच्छा बैग है। हाँ। मेरे पास है नहीं ना, मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहे हो। कह रहे झूठ बोल रहे हो। थैंक यू। गुची है, एलवी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो उसके अलावा कोई और ब्रांड पसंद है आपको? नहीं, अभी तो वही सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। तो अगर किसी को आपको कुछ गिफ्ट करना हो, सो व्हाट शुड समबडी गिफ्ट हर्षित राणा? मेरे को गिफ्ट्स नहीं पसंद, बट मुझे एक गिफ्ट मिला है मेरे बर्थडे पे। मेरे को कोई गिफ्ट देता है मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं लेता, नहीं पसंद मुझे। बट मेरे को एक गिफ्ट दिया मेरे एक फ्रेंड ने। तो एक टैटू बनवाना था मुझे अपने फोरआर्म पे, बट क्या नाम है, मैं किसी रीजन से वो बनवा नहीं पाया था अभी 2-3 महीने पहले। तो मैंने उसे जस्ट एक ऐसे ही बताया था कि मेरे को ये टैटू बनवाना था, बट मैं बनवा नहीं पाया। और उसके पास वो फोटो थी उस टैटू की, वो मेरे आर्म की फोटो थी। और वो मेरे डैड के लिए था वो टैटू जो मुझे बनवाना था। तो मैं बनवा नहीं पाया। तो बर्थडे पे वो मेरे को एक सीनरी लेके आया बड़ी सी काफी मेरे घर के लिए, और उसमें मेरा वो टैटू बना हुआ था। वाओ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है बेस्ट गिफ्ट एवर। कितना थॉटफुल गिफ्ट है ये। बहुत ज्यादा। बचपन का दोस्त था? नहीं, अभी रिसेंट ही बना था। फिर भी यार बचपन के दोस्तों वाली लेवल उसने पूरा करा है दोस्ती यारी का। वेरी नाइस। ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज यू नो यू आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कैमरा पे तो पता नहीं कितना कैप्चर होगा या नहीं होगा, बट यू हैव प्रीटी गुड स्किन। डू यू हैव लाइक अ स्किन केयर रूटीन दैट यू फॉलो? स्किन केयर रूटीन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं। यू नो आई हेट गाइस जो कुछ भी नहीं करते हैं अपने चेहरे पे, वो सिर्फ मुंह धो के आते हैं और फिर भी उनकी स्किन ग्लो करती है। बट हमें पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, तो कैसे करेंगे? अब तो हर कोई रील्स पे देख देख के कर लेता है बेसिक तो रील्स पे तो 1000 चीज आती है ना, आप गलत कर लो क्या पता कुछ। हाँ ये भी है, ट्रू, सो यू आर कॉशियस। Yeah. तो सनस्क्रीन तो लगाते हो क्या? सनस्क्रीन तो लगाते ही हैं खेलते वक्त। और मॉइस्चराइजर? मॉइस्चराइजर तो एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन और एक फेस वॉश, बस ये 3 चीज हो तो गई। ये तो तीन हो तो गया आपका 3 स्टेप रूटीन। ये स्किन केयर होता है? हाँ। ठीक है, फिर मैं स्किन केयर करता हूँ। स्किन केयर शुरू होता है फेस वॉश से, हाँ। फिर वो मॉइस्चराइजर। तो नहाते हुए वैसे नॉर्मल बंदा करता है ना, सारे नहीं मैं करते। स्पेशली नहीं करता।
ओह अच्छा, हाँ। बहुत सारे लड़के तो यहाँ पे आके बोल जाते हैं कि नहीं शेर तो कभी मुंह नहीं धोते, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाला शेर धोता है मुंह। बिल्कुल। नाइस। और आपका कोई हेयर केयर रूटीन है? हेयर मेरे को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे को प्यार है अपने बालों से। हाँ, हाँ। तो आप किसी को छूने वूने देते हो? बहुत सारे लड़कों को होता है कि मुझे अपने बालों से इतना प्यार है, नहीं, छुओ जब मत। सेट हो रखे होते हैं तब नहीं छूने देता, फिर खराब हो जाते हैं, फिर तो कुछ भी कर लो। तो कैसे ध्यान रखते हो? आर यू इनटू ऑयलिंग और समथिंग? नहीं, एवरी सेकंड थर्ड डे मैं हेयर कट लेता हूँ। थर्ड डे, Wow. एवरी थर्ड डे। फिक्स है आपका कोई हेयर कट वाला? हाँ, कौन? वासिफ भाई है ना। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वासिफ भाई? मतलब जो मुझे चाहिए होता है वो दे देते हैं ये। कहते हैं कि लड़के अपने हेयर ड्रेसर से सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड से हो या ना हाँ, हो। क्योंकि अगर ये कुछ खराब कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत तो हो जाएगी, राइट। तो वैसे हर्षित, नाउ यू टर्न 24, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ यू। आपके खुद के एम्बिशंस क्या हैं आपके लिए? एक तो मुझे वर्ल्ड कप जीतना है नेक्स्ट, ये है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पिछले साल किया, मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें करनी है। मतलब मेरे को सेटल नहीं होना लेस में, मुझे बढ़ते जाना है। तो वो भूख है आपके अंदर। तो ये तो हो गया प्रोफेशनल गोल। कोई पर्सनल गोल है? पर्सनल गोल बचपन से यही था कि घर और गाड़ी हो, वो हो गया है अब बस मेरे को 4-5 साल कोई खर्चे नहीं करने। पापा ने बोला है कि अब तेरे को जो लेना था तूने ले लिया है, अब मुझे करने दे इन्वेस्ट, उसके बाद जाके तेरे को जो करना हो कर लियो। वैसे आप भी एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो? नहीं, मैं नहीं करता, वो ही करते हैं जो करते हैं। सब कुछ उनके पास ही है, वो करते रहते हैं इन्वेस्ट। मेरे को बस जब कुछ चाहिए होता है मैं उन्हें बता देता हूँ कि मुझे ये लेना है, फिर वो मना नहीं करते। ये पापा लोगों की बेस्ट चीज होती है कि और किसी चीज में सपोर्ट करे ना करे, उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दो और वो पूरा का पूरा अच्छे से हैंडल करते हैं। दैट इज ट्रू। ठीक है। सो कोई आपको इतनी, अभी आपकी जितनी भी जर्नी रही है, हैज समबडी सरप्राइज्ड यू? आपकी किसी के लिए परसेप्शन थी जो एकदम ही चेंज हो गई? विराट भाई और हार्दिक भाई को लेके मुझे था कि यार ये बहुत ऐसे गुस्से वाले होंगे, मतलब थोड़ा फील्ड पे, क्योंकि तब तो मैंने टीवी पे ही देखा था उन्हें कि वो सबको ऐसे डरा के रखते थे। बट जब मैं पहली बार मिला, वो बहुत हंसी मजाक और सॉफ्ट बंदे हैं, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। आप उनको जो फील्ड पे देखते हो वो ऑफ स्क्रीन बिल्कुल ही अलग है। नाइस। वैसे आप किसी को डरा के रखते हो? नहीं। अभी तो आपके जब आएंगे जूनियर सब आपसे वापस ये क्वेश्चन पूछेंगे। कोई ऐसी एक पीस ऑफ एडवाइस है व्हिच हैज स्टेड विद यू, you know, through your life and through your career, which you hold very dear to your heart? 2024 IPL चल रहा था, तो मैं बताया कि पहली बार था कि जैसे मेरे को इतनी सारा, मतलब ऐसे नाम चल रहा था मेरा, मेरे को विकेटें मिल रही थी, तो उन्होंने तब मुझे ये चीज़ बोली थी कि अभी बहुत ऊपर जाना है। तो ये जो आज चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, अच्छे लोग बोल रहे हैं, ये आगे चल के बुरा भी बोलेंगे लोग, तो आज ये अच्छी चीज़ें भी मत सुन, आगे जाके बुरी भी मत सुनियो, तो बस लोगों की मत सुन और अपने खेलने पे ध्यान दे। तो वो चीज़ मैं हमेशा याद रखता हूँ। इनफैक्ट दिस इज सच अ नाइस पीस ऑफ एडवाइस, बिकॉज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है स्टेबल रहना। क्योंकि जब अच्छी चीजें होती हैं तो एकदम इंसान ऊपर चढ़ जाता है, और जब बुरी होती है तो एकदम ही इतना सैड फील करता है। बट वो स्टेबल रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इज देयर समथिंग दैट यू डू टू प्रैक्टिस सच अ स्टेबल टेम्परामेंट? कोई ऐसी टिप्स हैं, कोई ट्रिक्स हैं फॉर ऑल दोज यंग पीपल जो शायद क्रिकेटर ना बने कभी, बट उनको खुद की लाइफ में भी चाहिए होता है ना? मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपकी लाइफ में लिखा हुआ है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो भगवान ने एक बार लिख दिया, आप, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले दुनिया में लोग होंगे, बट जो लिखा हुआ है वो होगा ही। आपके लाइफ में बुरा लिखा हुआ है वो बुरा भी होगा, अच्छा लिखा हुआ है अच्छा भी होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, बस चिल करो। नाइस। आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस कुछ भी नहीं। भगवान जी से बातें करते हो? नहीं, मैं, पापा बहुत मानते हैं भगवान में, मैं तो मतलब वो जितना बोलते हैं तब मैं मान लेता हूँ, मतलब मानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बट मेरे को वो याद नहीं रहता कई बार। बट अब मैं धीरे धीरे, पापा मुझे समझाते रहते हैं कि नहीं ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो मैं हाँ ध्यान देने लगा हूँ। वाओ। इज देयर अ मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव योर डैड थ्रू दिस इंटरव्यू? एंड आई एम श्योर कि आप तो उनसे रोज ही बात करते हो तो आप वैसे ही बोल देते होगे, बट कोई एक चीज जो शायद कभी कभी क्या होता है ना कि आंखों की शर्म में बहुत चीजें नहीं बोल पाते। नहीं, मैं बोल देता हूँ, मैं सच में जेन्युइनली, मेरा जो मन करता है उनके सामने मैं इतना ओपन हूँ कि मैं सब कुछ बोल देता हूँ। आप सोचो, बुरी से बुरी चीज़ और अच्छी से अच्छी चीज़ बोल देता हूँ मैं उनके सामने। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक उनसे कुछ ऐसे छिपाया होगा या फिर सोचा होगा कि मैं ना बोलूँ इनके सामने ये चीज़ कि पापा हैं क्या ही सोचेंगे। मैं सब कुछ बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ खुला हुआ। तो जब बचपन में ऐसे स्नीक आउट वगैरह करते थे वो भी बता देते थे? स्नीक आउट कहाँ, मेरे साथ सोते थे, कैसे स्नीक आउट करूँगा मैं?
कभी स्नीक आउट नहीं किया? 12th क्लास तक मेरे पास फोन भी नहीं था। क्या कह रहे हो आप? हाँ सच्ची? मेरे पापा मुझे 4:30 बजे उठाते थे, हाँ 6 बजे ट्रेनिंग से वापस लाते थे। मम्मी बोलती थी स्कूल जा, और वो मुझे बोलते थे कि सो जा। तो उनमें ऐसी लड़ाई होती थी और वो मुझे सुला देते थे। फिर मम्मी गालियां देती थी कि तू स्कूल नहीं जाना पसंद करता। मैंने कहा मैं क्या करूं, वही नहीं जाने दे रहे मुझे स्कूल, क्योंकि फिर मेरी दोबारा 1 बजे उठ के प्रैक्टिस होती थी। Damn. तो मेरे घर से मेरा प्रैक्टिस सेशन होता था कुछ 2.5 hours अवे। तो वो इसीलिए बोलते थे कि तू स्कूल जाएगा आएगा, हम लेट होंगे, तू सो जा, हम प्रैक्टिस निकल जाएंगे। वैसे इन रेट्रोस्पेक्ट कितना सही लगता है कि यार कितनी सही डिसीजंस लिए उन्होंने, बिकॉज इट लेड यू हियर। बट उस मोमेंट में मैं मम्मी की फ्रस्ट्रेशन भी समझ सकती हूँ। बहुत ज्यादा। बट यार आपने मिस नहीं किया बचपन में वो फ्रेंड सर्कल होना, अरे पार्टीज मेरे पे जाना? दोस्त नहीं होते थे, मैं बाहर नहीं जाता था। वो साथ ही सोते थे मेरे, मेरे को रोज सुबह 4:30 बजे उठा देते थे। मैं कहाँ जाऊंगा? तो अब आप अपने ये वाले शौक पूरे कर रहे हो, ट्रैवलिंग के, हाँ। दोस्ती यारी अब के। मुझे नहीं बोलते वो कुछ कि जहाँ जाना है जा, अब नहीं बोलते कुछ, क्योंकि मैंने बचपन में उन्हें बोला था कि जब मैं कुछ खेल जाऊंगा तब मुझे मत बोलना कुछ, तब वो कुछ नहीं बोलते। चलो, ही स्टेड ट्रू टू हिज प्रॉमिस। या वैसे व्हेन यू थिंक ऑफ टेकिंग अ वेकेशन, व्हाट वुड बी योर ड्रीम वेकेशन? या फिर ले ली ऑलरेडी वो भी? नहीं, अभी तो कहीं गया ही नहीं हूँ मैं ज्यादा। मेरे को जाना है, क्या क्या ऐसे कुछ destinations मेरे को आपकी पता भी list नहीं है में? इनफैक्ट मेरे को, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे, खेलने से ही फ्री नहीं हो रहा हूँ मैं, तो मैं उस चीज के बारे में ही नहीं सोच पा रहा हूँ। But जब that मैं is- फ्री होऊंगा तब मैं सोचूंगा। राइट, बट दैट इज सच अ गुड प्रॉब्लम टू हाँ, हैव। हाँ। भगवान करे हम लोग भी अपने काम में इतने बिजी और इतने सक्सेसफुल हो कि हमें भी वेकेशंस के बारे में सोचने का ना टाइम मिले। नाइस। आपने बताया अपने एक इंटरव्यू में एक चीज बोली थी और वो मेरे को बहुत ज्यादा सुंदर लगी। आपने बोला था कि मेरे मन में था मैं मैच जिताऊंगा इंडिया को एक दिन। हाँ, एक्सप्लेन दैट फीलिंग टू अस। ये वो शायद T20 वाला पुणे के बाद का इंटरव्यू बोला था मैंने इंडियन टीम के उस पे पेज पे। वो मतलब हर बार मतलब मैं ये भी सोचता हूँ वैसे तो कि मैं हर तीसरे चौथे मैच में 5 विकेट लूंगा, वो तो नहीं होता, बट मैं ऐसा सोचता था कि मेरे को एक ऐसा मैच जिताना है कि जो सोचा ही ना हो किसी ने। और वो फिर ऐसा मैच हुआ कि पहले हमारी बैटिंग थी, शिवम को क्या नाम है सर पे बॉल लगी, मैं ऊपर बैठ के बिरयानी खा रहा था। तो मैं नीचे आया, जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि क्या नाम है, तो मैं जॉगर्स में था, उन्होंने बोला स्पाइक्स पहन के आ जा, तुझे कंकशन अंदर जाना। मैं फुल डिनर करके नीचे आया था कि अब चलो पानी पिलाऊंगा अच्छे से, डिनर करके आया था मैं। उन्होंने बोला कि तुझे अंदर जाना है मैच खेलने, विदाउट वार्म अप, विदाउट कुछ, पूरा पेट भरा हुआ, और मैं सीधा फील्ड के अंदर। Oh God. और जैसे ही मैं अंदर गया, मैं थर्ड मैन पर खड़ा हुआ, सेकंड बॉल मेरे पास कैच आ गई, मेरी छाती पे लगी थी, मैंने पकड़ी भी नहीं थी वो, मैं ऐसे हाथ से यहाँ आके रुक गई थी। तो वो एक ऐसा था कि वो सोचा ही नहीं था किसी ने, तो वो हुआ था। क्या बात है, क्या मोमेंट। हाँ, बिरयानी भी स्पेशल है शायद आपके लिए। अगले उस पे भी बिरयानी खा के जाना। वैसे आपका फेवरेट कंफर्ट फूड कौन सा है? कंफर्ट फूड मम्मी के हाथ के नमकीन चावल। नमकीन चावल या राजमा चावल? नमकीन चावल। नमकीन चावल कैसे होते हैं? वो येलो कलर के पुलाव नहीं होते? Oh, पुलाव। हाँ, पुलाव। Nice, very nice. ठीक है हर्षित, I had a very good time talking to you today, and I think बहुत ज़्यादा different sides हैं आपकी personality में, थोड़ी सी आज वो देखने को मिली. And since a lot of young people watch our channel, what is that one piece of advice that you, as a 24-year-old India cricketer, would like to give to the people who are watching this? बस तीन वर्ड, जस्ट डोंट स्टॉप, डू वॉट एवर यू आर डूइंग, चाहे कुछ मिले ना मिले, तुम्हारा जो जिसमें तुम्हें खुशी मिले वो करते रहो। Very good. Thank you so much. It was a Thank you pleasure so much. talking to you Thank today. you. Thank you. And मैं आपको बोलती कि आप कैमरा को देख के एक फ्लाइंग किस दे दो, नहीं, but नहीं. it's okay. Today we'll stop with this.